तुलाधर की न्यायप्रियता का तराजू, कहानियां महाभारत के अंदर। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल व्यापार की दुनिया में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी न्याय और ईमानदारी की अहमियत को बड़े ही सरल और दिलचस्प तरीके से समझाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं तुलाधर नामक एक व्यापारी, उनके साथ एक तपस्वी जजाली और एक छोटे से कस्बे के लोग। कहानी का समय प्राचीन भारत का है, जब लोग सरलता से रहते थे और विश्वास और नैतिकता को सबसे बड़ा धन मानते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुलाधर एक ऐसे व्यापारी थे जो एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उनके परिवार ने पीढ़ियों से व्यापार किया था, लेकिन तुलाधर हमेशा से ही अपने कारोबार में सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने ग्राहकों और समाज के प्रति न्याय और ईमानदारी दिखाने के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक खास तराजू था जिसे लोग तुलाधर का तराजू कहते थे। ये तराजू केवल वजन नापता ही नहीं था बल्कि उसमें तुलाधर की न्यायप्रियता भी झलकती थी। तुलाधर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पूरे इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, लोग भूखे रहने लगे और व्यापार धीरे धीरे मंदा पड़ने लगा। ऐसे समय में कई व्यापारी मुनाफा कमाने के चक्कर में अनाज के दाम बढ़ाने लगे, पर तुलाधर ने ऐसा नहीं किया। एक दिन कस्बे के कुछ लोग तुलाधर के पास आए और कहा, भाई तुलाधर, इस अकाल में दाम थोड़ा बढ़ा दो, लोग मजबूर हैं, हम भी थोड़ा फायदा उठा लें। तुलाधर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब लोग मुश्किल में हों तब मुनाफा कमाना मेरा धर्म नहीं है। मैं चाहे जितनी कीमत चुकाऊं, लोगों को न्याय देना मेरा मकसद है। उद्धरण चिन्ह। तुलाधर ने अपने ग्राहकों के कर्ज माफ कर दिए ताकि वे भूखे न रहें। उन्होंने अपने तराजू को इस तरह सेट किया कि कभी भी वजन कम ना निकले, बल्कि अगर कभी तराजू तुलाधर के पक्ष में झुका तो वो अतिरिक्त वजन भी चुकाते। एक बार तो एक ग्राहक ने गलती से तुलाधर से कम पैसे दे दिए, लेकिन तुलाधर ने खुद ही उसे जाकर बाकी पैसे लौटा दिए। इस कहानी में हमें व्यापार की नैतिकता के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तुलाधर ने कहा कि न्याय एक आदत होनी चाहिए, इनकी सिर्फ जरूरत के वक्त अपनाई जाने वाली चीज, तो वो बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे कामों में भी ईमानदारी और न्याय को अपनाए तो समाज कितना बेहतर बन सकता है। तुलाधर के इस व्यवहार से कस्बे में लोगों का उस पर विश्वास बढ़ा। विश्वास ऐसी संपत्ति है जो समय के साथ बढ़ती है, जैसे ब्याज जमा होता है। जब लोग जानते हैं कि आप न्यायप्रिय हैं तो वे आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि तपस्वी जजाली जो तुलाधर की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने कहा, तुलाधर, तुमने दिखा दिया कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर रोज के काम में जिया जाना चाहिए। यही असली तप है। उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, न्याय और ईमानदारी को छोड़ना नहीं चाहिए। तुलाधर ने यह साबित किया कि व्यापार में भी नैतिकता की जगह हो सकती है और वो जगह सबसे ऊपर होनी चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आप अपने जीवन में भी न्यायप्रियता और ईमानदारी को अपनाने की प्रेरणा पाएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और न्याय का तराजू हमेशा सही दिशा में रखें। धन्यवाद।